नमस्कार। जय विश्व बंधु। भारत एक समृद्धशाली, वैभवशाली एवं विशिष्ट सभ्यताओं वाला देश है। यहाँ की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति विश्व के मानचिन्ह पर एक अलग स्थान रखती है। ज्ञान का केंद्र होने के कारण यह विश्व में सर्वप्रथम गणतांत्रिक देश बना। पाश्चात्य संस्कृति से आए हुए अनेक अनेक प्रकार के मानसिकता के लोगों ने भारतीयों पर सदैव आक्रमण किए। यहाँ पर लूट खसोट मचाई गई, परंतु इन सभी विपरीत परिस्थितियों में भारत ने हमेशा डटकर के सामना किया और इस ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए विश्व स्तर पर अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। विदेशी अध्येयता एवं पाश्चात्य संस्कृति से पोषित जो लोग हैं, उन्होंने भारतीयता को कभी समझा ही नहीं और उन्हें यह कभी समझ नहीं आया कि भारत समूचे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर करके अपना अग्रिम स्थान प्राप्त कर सकता है। पाश्चात्य संस्कृति से आए हुए लोगों ने भारत को हमेशा तोड़ने का प्रयास किया। अनेकों गुलामी की जंजीरों में बांध करके भारत को लूटने खसूटने का प्रयास किया, परंतु एक भारत जो अपने अंदर अनेकों संस्कृतियां, अनेकों सभ्यताओं को समाहित करते हुए मूल रूप से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को धारण करके निरंतर विजय के पथ पर अग्रसित होता गया। आज भारत में रहने वाले 125 करोड़ नागरिकों में से कुछ ही नागरिक होंगे जो भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का और सनातन संस्कृति के नैतिक मूल्यों का अनुसरण व अनुकरण कर रहे होंगे। भारत आज न भोजन से भारतीय है, न भाषा से भारतीय है और न ही वेशभूषा से भारतीय है। सनातन संस्कृति का जो मूल गुणधर्म है, सत्य, कर्म, इन सभी से विमुख होता जा रहा है और जिसके कारण आज हम जो समूचे विश्व को सदैव पथ प्रदर्शित करने आए हैं, आज वही भारतीय अपने पथों को भूल चुके हैं और भटक चुके हैं। हम उस भारत में रहते हैं जिसने समूचे विश्व को सर्वप्रथम अनेकों विश्वविद्यालय दिए। वो भारत जिसने ज्ञान के साथ साथ विज्ञान में भी सदैव अपनी भूमिका अग्रसर रखी, जहां सदैव प्रकृति और परमात्मा को जोड़ करके, जहां के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखा गया हो, वो भारत जिसने सदैव अतिथियों को ईश्वर के समान बताया हो या माना हो, वो भारत जिसका 5 साल का एक बालक शेर के साथ लड़ता है और उसके जबड़े फाड़ता है। क्या हम उस भारत को पुनः आज के समय में
स्थापित करने की जो प्रक्रियाएं हैं उसको आरंभ नहीं कर सकते? क्या हमें आवश्यकता उस पौराणिक भारत की नहीं है जहां पर व्यक्ति आज की तरह भौतिक विकास को ही अपना विकास मान करके इस भौतिकता की आड़ में अंधा बना हुआ है? या हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो आज का विकास है यही विनाश है। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिस भारत का एक 5 साल का बच्चा, जो हमारे पौराणिक दंत कथाओं में बातें आती है, मैं उस बात को यहाँ रख रहा हूं कि एक छोटा सा 5 साल का बच्चा शेर के जबड़े फाड़ करके कहता है कि खोल अपने मुख, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। वो सामर्थ्यवान भारत आज कहां है? हमारे भारत की जो गुरु परंपरा रही, जिस गुरु परंपरा के माध्यम से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, राम, कृष्ण और अनेकों ऐसे राजा महाराजा हुए जिनके सामर्थ्य का गुणगान आज समूचा विश्व करता है, वो सामर्थ्य कहां है भारत का आज? आज की युवा पीढ़ी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में खो करके अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। जब तक भारत के अंदर शिक्षा को कभी बेचा नहीं गया, तब तक भारत ज्ञान पूज्य रहा, तब तक भारत को विश्व गुरु कहा गया। बंधुओं, जिस दिन से भारत के अंदर शिक्षा का व्यापार आरंभ हो गया, उसी दिन से भारत के अंदर का ज्ञान खत्म होने लगा और आज भारत भारतीय ज्ञान को छोड़ करके विश्व के अनेक देशों में जाकर के ज्ञान अर्जित कर रहा है। जो बालक, जो बच्चे, जो युवा पीढ़ी भारत के अंदर कुश्तियों, मल्ल क्रीड़ाओं और अखाड़े के माध्यम से शरीर को पोषित बनाते थे, मजबूत बनाते थे, आज वह युवा अलग अलग जिमों में जाकर के अलग अलग प्रकार की दवाइयों को खा करके शरीर को फुला करके अपने शरीर को खत्म कर रहे हैं। यदि हम भारत के खाद्य पदार्थों की बात करें तो आज निश्चित रूप से विश्व के प्रत्येक नागरिकों तक जो अनाज जा रहा है वह प्रत्येक अनाज केमिकल और रसायन युक्त है, जिसके कारण भारत की युवा पीढ़ी या विश्व के जो नागरिक हैं उनका शरीर तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर के नष्ट होता जा रहा है। परंतु एक बात मैं आपको कहना चाहूं कि कोई भी देश होता है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी सभ्यताएं होती हैं, परंतु इन सब के साथ में भारत की संस्कृति जो है, इसके साथ मुख्य रूप से भाव का बड़ा विशेष लगाव है और इस भाव के कारण हमने पत्थर के अंदर भी भगवान देखे, हमने वृक्षों के अंदर भगवान देखे, हमने पशुओं के अंदर भगवान देखे। भारत हमारा भावपूर्ण रहा है और इन्हीं भावनाओं के कारण भारत हमेशा समृद्ध रहा है। वैसे आज भारत की बात करें वर्तमान स्थितियों की, तो जो समृद्धशाली भारत रहा है वो धीरे धीरे टूटते आज इतना कमजोर हो गया है कि आज भारत की शिक्षा नीतियों की बात करें तो वो सरकारों ने शिक्षा नीतियों का सत्यानाश करके शिक्षा को मात्र एक व्यापार बना के रख दिया है। यदि हम अर्थनीति की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में किसी भी प्रकार की अर्थनीति का कोई अनुसरण ही नहीं हो रहा है।
जिसके मन में आया उसने अपना एक नया टैक्स बना दिया और जनता पे लागू कर दिया। और जनता इतनी अबोध है कि वह सरकारों के सामने आकर के अपनी बातों को रखने का प्रयास तक नहीं कर रही है। सरकारों ने इतना भय बना दिया है जनता के अंदर कि जनता मात्र और मात्र सहन कर रही है। संविधान की बात करें, न्याय प्रक्रिया की, दंड प्रक्रिया की, तो इतने अनेकों प्रकार की धाराएं, और एक संविधान हजारों पन्ने का संविधान, उसमें इतने नियम बनाए गए, और जो नियम जनता के ऊपर लागू किए जा रहे हैं, जनता को उस नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं। आज यदि भारत के संविधान की बात की जाए तो एक इतना बड़ा बृहद संविधान कि जिनके अगर तमाम धाराओं की बात करें तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं उनको भी इस विषय में कई चीजें ऐसी होंगी जो उन्हें नहीं पता होंगी। जब एक देश का सर्वोच्च न्यायाधीश संपूर्ण संविधान को नहीं समझ सकता तो देश का आम नागरिक किस प्रकार इस संविधान को समझेगा। मैं देश की जनता या तमाम भारतीयों से कहना चाहूंगा कि इन विषयों पर हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। भारत की अर्थनीति, न्याय नीति, धर्म नीति, इन सभी तमाम प्रकार की नीतियों को हम सबको मिलकर के शुद्ध और मजबूत बनाना होगा। जब हम भारत को पुनः परम वैभवशाली सत्ता पर स्थापित करने की बात करते हैं तो वहां हमें पूर्ण रूप से भारतीय बनने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भारतीय हैं? क्या आप भारतीयता का अनुसरण कर रहे हैं? क्या आप भारतीय संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे भारतीय सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं? भारत को भारत बनाने के लिए मूल रूप से सर्वप्रथम हमको भारतीय बनने की आवश्यकता है। और जब तक हम भारत में भारतीय भोजन, भारतीय भाषा और भारतीय वेशभूषा को लागू नहीं करते तब तक ना भारत बचेगा और ना हमारी भारतीयता बचेगी। मैं आप सभी साथियों से, बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप सबके सामने अपनी बात को रख करके, कि आप सब क्या वह पौराणिक भारत को पुनः स्थापित करना चाहते हैं? क्या आप भारतीय बनना चाहते हैं? क्या आप पुनः भारत में भारतीय संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं? और यदि आप इस कार्य में आगे आकर के राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं तो आइए हम सब गुरुवर विश्व बंधु के साथ भारत और भारतीयता के इस कार्य में पूर्ण रूप से जुड़े और बड़े ही आनंद के साथ में राष्ट्र के इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जय विश्व बंधु।